आपने जंगल में कौन सी जोन में टाइगर देखा था? हमें तो 5th जोन में टाइगर दिखे। मतलब हम गए थे तो इट्स वाज अमेजिंग कि हम ऐसे कैंटर में जा रहे थे, पास में ऐसे पॉन्ड टाइप का कुछ था, तो वहाँ पे हमारा कैंटर अचानक से रुक गया और हमें ऐसा बोला गया कि वहाँ देखिए। तो हम तो पहले उम्मीद ही नहीं था कि हमें ऐसा मतलब दिखने को मिलेगा। फिर हमने देखा वहाँ पे एक टाइगर जो सो रहा था, ठीक है, वो पानी पी के शायद वो थक हार के वहाँ पे सो गया था। तो वे लाइक अमेजिंग कि इतने करीब से हमें टाइगर देखने को मिलेगा। जस्ट एक्सपीरियंस वाज जस्ट ट्रूली अमेजिंग। ये हमारी जंगल की टीम है जो जंगल सफारी में आए हुए हैं। हम आए हैं दिवाली के बाद वाले दिन रणथंभौर नेशनल पार्क को देखने के लिए। मैं एक सिंपल सा एक व्लॉगर हूँ, हाथ में कैमरा ले लेती हूँ और जो मनचाहा चीज़ मुझे सामने मिलता है मैं शूट कर लेती हूँ। मेरे पास ना ही DSLR है ना ही अच्छा सा कोई कैमरा है, बस मोबाइल के ज़रिए ही मैं आपको जंगल की सफारी करवा रही हूँ। ये है हमारी कैंटर जो ओपन है और रणथंभौर में आने के लिए और टाइगर सफारी के लिए आपको पहले से ही कैंटर बुक करना पड़ता है। यहाँ 20 जनों की सीट होती है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कैंटर की सफारी भले ही आपको सही लगता हो, पर मेरे लिए अगर आप जंगल को ट्रूली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ज़रूर जिप जो होती है वो जिप्सी या जिप को रेंट में ले लीजिएगा, बट उसका सीट आसानी से नहीं मिलता है। हमारे ग्रुप में 9 जन थे तो हमने जिप नहीं ले पाए, हमने कैंटर ही सोच लिया था कि ठीक है हम इसी में जाएंगे। पर हेड कैंटर की जो रेट है वो है 800 रुपीज़, पर हमने तत्काल में बुक किया था तो हमें 1000 रुपीज़ पर पर्सन लगा था। ये देखिए चलते चलते हिरन का दर्शन हो गया, पर इस कैंटर की सवारी बिल्कुल भी आरामदायक नहीं थी। एक अकेला कैंटर की आवाज़ से ना पूरा जंगल शोर गुल से भर गया था। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था इस कैंटर में बैठ के, इतनी शोर, उसके ऊपर रास्ता बिल्कुल सही नहीं थी, खराब था रास्ता, इतना हिल रहा था कि कैमरा पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर इस जगह पे हम रुके, बोला था मैंने ड्राइवर को थोड़ा रुक जाइए। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम प्रागैतिहासिक समय में आ गए, अभी पहाड़ की चोटी से कोई ना कोई डायनासोर नीचे आ जाएगा। हंसिए मत, ऐसा ही लग रहा था। ये है हमारा निज़ाम भाई जो हमें कैंटर की सवारी में लेके जा रहे हैं, और ये रही रणथंभौर फोर्ट की दरवाज़ा, इसी से जंगल की तरफ जाते थे राजा महाराजा कितने सारे लोग, और आज हम जा रहे हैं साथ में आपको लेकर। देखिए नदी रास्ते के ऊपर आ चुका है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना तो ये रास्ता बंद हो जाता है। रास्ते में चलते चलते मुझे रोमांच अनुभव हो रहा था। दूर दूर कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ हरियाली ही हरियाली, और शोर बिल्कुल नहीं है सिर्फ इस कैंटर की आवाज़ को छोड़कर। देखिए घने घने जंगल और उसके बीच ऊपर सूरज ढलता हुआ। अभी शाम के बस 3 ही बज रहे हैं, पर देख के ऐसा लग रहा है कि अंधेरा होने ही वाला है। रणथंभौर नेशनल पार्क को 10 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से आज हम जा रहे हैं 5 नंबर जोन में। कहा जाता है कि यहाँ ज़्यादा टाइगर साइटिंग होती है क्योंकि यहाँ टाइगरों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हर जोन एक दूसरे से लगा हुआ है, ना ही वहाँ पे कोई दीवारें हैं, ना कुछ इलेक्ट्रिकल फेंसिंग है, कुछ भी नहीं है। टाइगर कहीं भी आ जा सकता है, इस नहर के सामने भी वो बैठ सकता है, और हम जिस रास्ते से जा सकते वहाँ पर भी हमें उसको देख सकते हैं। उसका घर है भाई, जहाँ मर्जी उसका वो चल सकता है। पर हाँ, फॉरेस्ट रेंजर्स ऑफिसर्स ने हमें मना कर दिया था कि गाड़ी से बिल्कुल नहीं उतरना है। मना तो कर दिया था, पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग फ़ोटो सेशन कर रहे थे जंगल में उतर के। ये बिल्कुल अनुचित है, मत करिए आगे से, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर का शिकार आप बन सकते हो। ये हमारी कैंटर है, यहाँ पे ढेर सारे बच्चे आए हुए हैं और ये बहुत उत्सुकता से सब कुछ देख रहे थे और इतने बातें कर रहे थे, मैं क्या बताऊँ।
जंगल में प्रवेश के बिल्कुल पहले ही हमने एक पक्षी देख लिया। ये है वो पक्षी। मुझे नहीं पता, मैं तो ऑर्निथोलॉजिस्ट हूँ नहीं कि मुझे हर पक्षी का नाम पता हो। आपको अगर पता होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम जा रहे हैं जोन नंबर 4। यहीं से 2 रास्ता डिवाइड हो जाएगा। एक जाएगा जोन नंबर 5 की तरफ, एक जाएगा जोन नंबर 4। अगर आप जंगल में आए हो तो आपको कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना है। अगर आप बच्चों को साथ में लेके आते हो ना, तो बच्चों को थोड़ा सा पहले सिखा दो कि बातें बिल्कुल नहीं करनी है और शांत रहना है। क्योंकि अगर आप लोग अशांति फैलाओगे जंगल में आकर, तो जानवर भी बहुत अशांत हो जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी जंगल सफारी में आप जाते हो ना, तो आपको थोड़ा रिसर्च करके जाना है। खासकर बच्चों को आपको बहुत ज़्यादा जानकारी देना है। बड़ों के मन में भी बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं इस जंगल में आके, तो बच्चे तो छोटे हैं, उनको तो ढेर सारे सवाल आते हैं। एक काम करना, उनको एक छोटी सी डायरी और पेंसिल हाथ में पकड़ा देना। जितना भी सवाल उनके मन में आए ना, बोलिएगा कि लिखो भाई लिखो, अभी अभी लिख लो, बाद में उन सवालों का जवाब आप देना। पर जंगल में रहते रहते आप उनसे बातें बिल्कुल ना करें। मेरा ये पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे कैंटर में 4-5 छोटे छोटे बच्चे थे। उनको ये नहीं पता था कि हिरन कितने प्रकार के होते हैं। वो देखिए दूर छोटा स्पॉटेड डियर दिखाई दे रहा है, मम्मी के साथ कितना शांति से जा रहा है। 1-2 डियर चुपचाप बैठा हुआ है। हाँ, तो मैं जो कह रही थी, उनको ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उनको अब मोबाइल चाहिए, कार्टून देखना था। कोई कोई तो ये कह रहा था, ओहो भाई साहब देखिए ये क्या है, बता सकते हैं? बोलिए तो क्या है? थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, बेबी क्रोकोडाइल है ये। और उधर देखिए एक हिरन चुपचाप बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि कब इसका शिकार बन जाए। इस क्रोकोडाइल को देख के जो बच्चे कुरकुरे, चिप्स ये सब मांग रहे थे, वो अब शांत हो गए। इसमें से लेपर्ड भी कभी ना कभी आपके ऊपर आ सकता है। अब एक हंसी की बात आप देख लो। ये महाशय हमें दिल्ली से ले आए हैं रणथंभौर नेशनल पार्क में, और बहुत थक गए, ये सो भी गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि हिरन तो हमने बहुत देख लिया, बहुत ढेर सारा हिरन। अब हमें देखना है टाइगर, वो कब नज़र आए। जाते समय हमने, सच में बता रही हूँ, बहुत ढेर सारे 100 से भी ऊपर हिरन देख लिया था। बोर हो गए थे सच में, इतने 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 हिरन देख देख के। पर हिरन को खाने वाला कहाँ है? क्या पता आज हमें दिखेगा या नहीं। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है आगे। ये खूबसूरती सच में अनुभव करने की चीज़ है। आप वीडियो में इतना आपको समझ में नहीं आएगा जितना अनुभव आप जंगल में आके कर सकते हो। आप चलो, आपको सुनाते हैं बंदर और हिरन की कहानी। ये बंदर जो होते हैं ना, ये ऊपर बेर की पेड़ है, यहीं पे ये लोग बेर खाते हैं और नीचे पत्ते गिराते हैं, और जो नीचे हिरन रहते हैं वो पत्तों को खा लेता है। तो इन दोनों में बहुत दोस्ती है। ढेर सारे मोर भी थे इस जंगल में। मैंने जिम कॉर्बेट की भी जंगल गई थी, पर उससे ज़्यादा मुझे ये रणथंभौर वाला जंगल अच्छा लगा। जहाँ पर भी कोई भी आहट आता था तो गार्ड जो है ना, वो हमें रोक देते थे। अब ये हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बाघ की पैरों की निशान। बेर चढ़ता है BH के लिए और लेपर्ड चढ़ता है मंकी के लिए। लेपर्ड मंकी लेपर्ड का फेवरेट फूड है।
এই ওপরটাও দেখিস আবার লেপার্ড থাকে কিন্তু ওপরে। হ্যাঁ ঘাটটায় পড়তো। बिल्कुल शांति से ये सारे हिरन पत्ते खा रहे थे। मुझे तो नहीं लगता कि आज हम बाघ देख पाएंगे। चलते चलते एक खाली सा मैदान हमें दिखा। सब कुछ है यहाँ है? पहाड़ के पीछे कुछ गांव है, वहां से लोग आते हैं जंगल के रास्ते से। सब एक साथ फीस्ट में लगे हैं, यहाँ पे उनकी पार्टी हो रही है। बिल्कुल पीछे एक मंदिर है, इस मंदिर में वो पूजा देते हैं। दिवाली का दिन था तो उन्होंने पूजा दिया था और पूजा का प्रसाद में छोले चने ये सब चढ़ाया था और यही ये लोग खा रहे हैं। गार्ड साहब से मुझे यही पता चला। यहाँ है जंगली सूअर, मोर और तरह तरह के बंदर। एक जैकल भी था यहाँ बैठा हुआ दूर, जो मेरे छोटी सी कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाया। ये रही वो मंदिर, यही लोग आते हैं पूजा देने के लिए। मैंने गार्ड साहब से पूछा था कि उनको डर नहीं लगता कि बाघ तो कभी भी अटैक कर सकता है, तो गार्ड साहब ने कहा कि वो लोग जो आते हैं वो ग्रुप में आते हैं, तो ग्रुप के ऊपर बाघ कभी अटैक नहीं करता और दिन में आते हैं। ये एक रेंजर ऑफिस है, पता नहीं यहाँ पे अब कोई रहता भी है या नहीं। गार्ड साहब ने बताया ये जो सांबर डियर है ना, ये बहुत ही प्रिय भोजन है बाघ का। तो हम तो बहुत उम्मीद लेके आगे ही चल रहे थे। ये एक घाटी हमें नज़र आई और नीचे घने जंगल थे। पता नहीं कहाँ कौन सी दिशा से हमें महाराज की दर्शन हो जाए। यहाँ से रास्ता दो तरफ हो जाता है, एक जाता है जोन 5 की तरफ, एक जाता है जोन नंबर 4। तो हम जोन नंबर 5 की ओर अब चल रहे हैं। यहाँ भी रुक गए, किसी चीज़ की आहट सुनाई होती, पर फिर से हम बेवकूफ़ हो गए। नहीं मिला किसी को, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, चारों ओर सुनसान। भाग देखने की उम्मीद है। भाग का आवाज थोड़ी ना है, वो तो मोर की आवाज है। नकली शांत होकर बैठे हैं, कोई आने वाला तो है नहीं। माय गॉड, जिसका इंतजार था ये तो बिल्कुल सामने ही था। ये मैं कैमरा पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। भगवान, बिल्कुल सामने है। इतना करीब से देखा, ऐसा तो कभी मिलेगा नहीं। देखिए साहब, देखिए, बैठो मत, आपको बताओ। महाराज अपना दर्शन देकर अपने घर की ओर चल पड़े और हम भी अपने घर की ओर चल पड़े। मन बहुत ही खुश था
महाराज का दर्शन जो मिल गया। महाराज को जब आप सामने देखोगे ना तो आप हिल भी नहीं पाओगे। बातें करना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है उस समय। पीछे एक व्यक्ति बैठे हुए थे, उन्होंने मोबाइल में वो सीन पकड़ लिया था और हमसे शेयर कर दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हमारा नाम भी एक बार बता दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग है रणथंबोर फोर्ट, देखना है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।